नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिससे संबंधित हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। ये टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल जो आजादी के पहले भारत में रहे। हम उनके कार्यकाल को समझेंगे कि उन्होंने कौन से काम किए। इससे संबंधित कई बार एक या दो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं। कभी उनका समय पूछ लिया जाता है, कभी उनसे संबंधित कार्य पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये हम आज पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, नाम, कार्यकाल और उनके प्रमुख कार्य। आजादी से पहले जितने रहे हैं, पहले उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके बाद इनको वायसराय कहा जाने लगा। ये चीज भी हम समझेंगे कि क्यों वायसराय कहा जाने लगा। इनसे संबंधित इन्होंने कौन कौन से कार्य किए भारत में, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अच्छे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो भारत के लोगों को परेशान करने के लिए किए गए, कहीं न कहीं से आक्रांता वाली स्थितियों में रहे। ये सारी चीजें हम जानेंगे। हम अपने इतिहास को इसमें बारीकी से समझेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आप सारी चीजें एक साथ पढ़ सकें, सारी चीजें एक साथ समझ सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से मिलते रहें और आपकी जो स्टैटिक जीके से संबंधित तैयारी है वो पूरी होती रहे। शुरू करते हैं हम इनको। भारत के गवर्नर जनरल। देखिए होता क्या है, जब शुरुआत में अंग्रेज आए तो ये बहुत सारी नीतियां लाए। नीतियों को रूल करने के लिए इन्होंने अपने शासक बनाए। शासक को हमने गवर्नर जनरल कहा कि वो उनकी नीतियां होती थी, वो यहाँ पर शासन करते थे, यहाँ के लोगों के बारे में बात करते थे, यहाँ के लोगों को कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उन पर अपने नियम बनाने हैं, कैसे उन पर अपने एक्ट लागू करने हैं, उससे संबंधित बात करते थे। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे और पहला कब आया। तो 1773 में सबसे पहले आए वारेन हेस्टिंग्स। इससे पहले कोई गवर्नर जनरल नहीं रहता था। इनका कार्य जो अच्छा था वो था बंगाल में न्यायिक सुधार इन्होंने किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया। रोहिला युद्ध और पहली मराठा युद्ध में इनकी भागीदारी रही थी। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि इस युद्ध के समय में कौन सा गवर्नर जनरल था। तो रोहिला युद्ध के समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 में आते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, पहले हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कब आए? 1773 में बने। क्या किया इन्होंने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया। बंगाल में न्यायिक सुधार जैसे काम इन्होंने किए हैं। तो ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते वैसे भी हैं क्योंकि इनके कार्य प्रथम है। और हमने पहले भी आपको बता रखा है कि प्रथम जो चीज होती है वो हमारे इतिहास में कई बार पूछी जाती है, हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में रहने वाले हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जी ने क्या किया, इनके कामों को समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया। स्थायी बंदोबस्त लागू किया। न्यायिक और प्रशासनिक सुधार संबंधी कार्य किए इन्होंने। तीसरा मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 1792 के दौरान, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी, उसमें इन्होंने सहयोग किया था, उसमें ये शामिल थे। मतलब टीपू सुल्तान की हार के समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस थे। स्थायी बंदोबस्त कौन लाया? कॉर्नवालिस लाए। न्यायिक और प्रशासनिक सुधार किसने किए? कॉर्नवालिस ने किए। मैसूर युद्ध तीसरा कब हुआ? 1790 से 1792। ये मैसूर युद्ध तीसरा हुआ। ये चीजें यहां से महत्वपूर्ण बनने वाली हैं जो हमने आपको बताई हैं। इनके बाद आते हैं बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। कब आते हैं? 1798 से 1805 में आते हैं। क्या करते हैं भाई? सहायक संधि प्रणाली इन्होंने लागू किया। चौथा मैसूर युद्ध इनके समय में हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मराठा युद्धों में ब्रिटिश विजय हुई। सहायक संधि किसके समय में हुई? लॉर्ड बेलेजली। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1798 में आते हैं, 1805 तक रहते हैं। चौथा मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में।
टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय कौन था? लॉर्ड वेलेजली। हार के समय कौन था? अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, मृत्यु के समय वेलेजली थे। मराठा युद्धों में ब्रिटिश की विजय होती है इनके समय में, यानी लॉर्ड वेलेजली सबसे पहले पहचाने जाते हैं सहायक संधि से संबंधित। सहायक संधि लाने वाले लॉर्ड वेलेजली ही थे। यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। सहायक संधि के बारे में हम आपको डिटेल से वीडियो बताएंगे कि सहायक संधि क्या थी, क्यों हुई थी, किसके बीच हुई थी और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इस पर हम आपको पूरा एक वीडियो देंगे। इसके बाद आते हैं मिंटो जी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कब आते हैं? 1807 में, और कब तक रहते हैं? 1813। ये इनका कार्यकाल रहता है। इनके कार्यकाल की जो बहुत अच्छी एक चीज थी, तो नेपाल के साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, और सबसे बुरी जो इनके कार्यकाल की गतिविधि थी वो भारतीय प्रेस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। यानी प्रेस को इन्होंने स्वतंत्र नहीं रखा, कि जो हमारे अखबार वाले हैं या जो प्रेस की गतिविधियों से संबंधित लोग हैं, वो स्वतंत्रता के साथ अपने आर्टिकल नहीं लिख सकते थे। उस पर इन्होंने पूरा प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी जो है उनके पास एक अच्छा माध्यम था प्रेस, जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, गांव-गांव तक पहुंचाते थे और एकजुट एक साथ होते थे। तो लॉर्ड मिंटो ने क्या किया? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न क्या आएगा कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? वो थे लॉर्ड मिंटो। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनके बाद आते हैं हेस्टिंग्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 1813 में आते हैं, 1823 तक रहते हैं हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स हमारे लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था उस समय का, राजस्थान में राजपूत राज्यों की ब्रिटिश सुरक्षा में शामिल इन्होंने किया था। यदि ब्रिटिश सुरक्षा में राजपूत जो थे उनको धीरे धीरे इन्होंने रखना शुरू कर दिया था। गोरखा युद्ध इनके समय में हुआ था। गोरखा युद्ध कब हुआ है? 1814 से 1816 के बीच में। यह भी 2 बार पूछा गया है पीसीएस में, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कि गोरखा युद्ध कब हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार कब हुई थी? 1818 में हार होती है। उस समय में कौन था? हेस्टिंग्स थे। किसके समय में हार होती है? हेस्टिंग्स के समय में। गोरखा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन होता है? वारेन हेस्टिंग्स होता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनके बाद हमारे यहां आते हैं बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 में आते हैं, 1835 तक रहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। पहला जो काम इनका था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, भारतीय प्रशासनिक सुधार किए। अब प्रश्न कैसे बनता है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने लगाया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? विलियम बेंटिक ने रखी। प्रशासनिक सुधार किसने किए? विलियम बेंटिक ने किए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहां से प्रश्न कई बार बनता है। इनके बाद आते हैं डलहौजी। कई सवाल इन पे बनते हैं, डलहौजी पे हमेशा प्रश्न बने हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग रखने वाले हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हम विधिवत पढ़ाएंगे, ये पूरा पढ़ाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, जो ये इन्होंने लागू किया। ठीक है, इसके बाद रेलवे, टेलीग्राफ, डाक सेवा इन्होंने शुरू किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि इन्हीं के कार्यकाल में तैयार होती है। 1856 तक ये रहे थे, 57 में हो गई थी क्रांति। तो जो पृष्ठभूमि बनी थी इन्हीं के समय बनी थी। रेलवे लाने वाले, टेलीग्राफ लाने वाले, डाक सेवा लाने वाले जो हैं वो डलहौजी ही हैं, इसलिए डलहौजी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये हमें पढ़ना रहेगा। इसके बाद आते हैं कैनिंग। कैनिंग कब आते हैं? 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1857 की जो क्रांति हुई है उस समय यही थे, इन्होंने ही उसको कुचला है। इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की। यहां से पूछा क्या जाता है, ये आईएएस यूपीएससी प्री में भी पूछा गया था। 1857 की क्रांति के समय कौन था?
तो जो पृष्ठभूमि बनी थी वो पहले बनी थी, लेकिन जो कुचला था, यानी इन अब 56 में आए हैं तो 57 इन्हीं के समय में हुआ होगा, है ना। तो इन्होंने ही पूरा उसको कुचला था, लॉर्ड कैनिंग ने, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड लिटिन। कार्यकाल रहता है 1876 से 1880। क्या क्या काम करते हैं? 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इनके समय में लागू किया गया। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। समय क्या था? 1876 से 1880 में द्वितीय अफगान युद्ध होता है, इनके समय में ही होता है। ये प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट रहता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वो लॉर्ड लिटिन ही थे। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यही पूछा जाता है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। रिपन जो है ये आते हैं 1880 में। लिटिन के बाद रिपन आते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये क्रम कई बार पूछा गया है कि लिटिन पहले आए हैं कि रिपन पहले आए हैं। दोनों एक जैसे नाम है, तो इसलिए हमें एल पहले आता है तो ये पहले आए हैं, और बाद में आता है तो ये बाद में आए हैं। रिपन, ये ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये है ना। तो इन्होंने क्या काम किया? भारतीयों के लिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया, एल्बर्ट बिल पेश किया, शिक्षा सुधार लागू किए। ये 3 काम इन्होंने ही किए हैं। ये महत्वपूर्ण काम इनके रहने वाले हैं। एल्बर्ट बिल जो है ये इनका महत्वपूर्ण काम है, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि कोई कमी हो तो भी आप बता सकते हैं। तो ये इनके सुधार होते हैं। इनके बाद आते हैं कर्जन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए ये, इनको तो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। कब आते हैं? 1899 में। कब तक रहते हैं? 1905 में। बंगाल विभाजन यही करा के जाते हैं। 1905 में गए, लेकिन बंगाल विभाजन करा के गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। रेलवे और पुलिस में सुधार किए। पूछा जो जाने वाला इनसे है कि बंगाल विभाजन के समय कौन था, तो यही कर्जन साहब थे, इन्होंने ही कराया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। इनके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। 1910 में आते हैं, 1916 तक रहते हैं। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन हुआ। एक कब लगा था? 1877 में। अगला कौन कब लग रहा है? 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की भर्ती इनके कार्यकाल में होती है। ये प्रश्न इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बनता है कि भारतीय सैनिकों की भर्ती प्रथम युद्ध में किनके कार्यकाल में होती है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ही थे, इनके में ही होती है। इसके बाद आते हैं बेटन साहब। 1947। भारत के अंतिम वायसराय, भारत की विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया पूरी करवाई। 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हो जाता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतिम थे। इसके बाद हमारा अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चलती है। हमारा संविधान जो है 50 से लागू हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारी एनर्जी बढ़ाता है। हम आपके लिए और ऐसे बेहतर वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपकी तैयारी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।